एक नौजवान अपनी पत्नी की जलती चिता के सामने बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। कुछ दिनों पहले उसके अपने पत्नी से किसी बात पर बहस हो गई थी और उसने गुस्से में अपनी पत्नी को कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे जिसके बाद उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बिलख बिलख कर रोते हुए वह एक ही शब्द बार बार दोहरा रहा था कि मुझे इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ, कोई अंदाजा भी नहीं था कि मेरे शब्द किसी की जान ले सकते हैं। कहा कि यह मुझे पहले पता होता कि मेरे शब्द किसी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हें अपनी जुबान पर हमेशा काबू रखता, हमेशा सोच समझ उसका प्रयोग करता। लेकिन मैं नासमझ हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मेरी मूर्खता के कारण तुमने अपनी जान दे दी। अब चंदन को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अगर इस गलती को ठीक करने का कोई भी उपाय होता तो चंदन अपनी जान पर खेलकर भी यह गलती सुधार लेता। लेकिन इस गलती को सुधारना नामुमकिन था, क्योंकि इसके लिए उसे अतीत में वापस जाकर अपने वह शब्द वापस लेने होंगे और जिस तरह धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं हो सकता, उसी प्रकार जुबान से निकली हुए शब्द कभी वापस नहीं होते। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज चंदन की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। एक बुद्धिमान आदमी किस तरह अपने शब्दों को सही उपयोग करके कामयाब बनता है और एक मूर्ख आदमी किस तरह अपने शब्दों के जाल में फंसकर जीवन भर पछतावा रहता है। उसी में गुस्से में या फिर मूर्खता में हम कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है। हम सबके जीवन में यह घटनाएं घटती रहती है, इसीलिए यह कहानी इस व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए है, पूरे समाज के लिए है। सबको सुननी चाहिए, क्योंकि आखिरकार शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही अपने रूठते हैं। शब्दों में ही तो ताकत होती है, जिससे एक अच्छे नेता लाखों लोगों के दिलों पर राज करता है। कहानी पर वापस लौटते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद चंदन बहुत उदास रहने लगा था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वह अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार स्वयं को मानता था, इसीलिए उसकी खुद की भी जाने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। जब वह अपनी पत्नी की चिंता के वापस बैठा पश्चाताप कर रहा था, तभी वहां से एक सन्यासी अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने आश्रम की तरह जा रहा थे। जब उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी तो उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगे। सन्यासी ने पाया कि रात के समय पूरा शमशान घाट खाली पड़ा हुआ था और वहीं एक चिंता के सामने एक आदमी बैठकर बिलख बिलख कर रो रहा था। उस आदमी को दिलासा देते हुए जब सन्यासी को यह पता चला कि उसके शब्दों के कारण उसकी पत्नी की आत्महत्या कर ली, तो उसने अपने सभी शिष्यों के साथ उस और आदमी को भी जीवन की अनमोल सीख देने की सोची। उस बौद्ध भिक्षुओं ने कहना शुरू किया कि हमारे शब्द दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार होते हैं। हमारे शब्द बिना कोई खून खराबे किए किसी की भी जान ले सकते हैं और इसके विपरीत हमारे दुश्मन को हमारे शब्द हमारे सबसे अच्छा दोस्त भी बना सकते हैं। इसीलिए इंसान को अपने शब्द सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हमारे शब्द दूसरों पर क्या प्रभाव डालेंगे। शब्दों के बारे में सबसे पहली बात जानोगे योग्य होती है। यह है कि जो जितना कम बोलता है उसके शब्द उतने ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और जो जितना ज्यादा बोलता है लोग उसको उतना ही कम सुनना पसंद करते हैं।
इसको ऐसे समझो कि बाजार में जो वस्तु ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है, लोग उसको उतना ही कम खरीदना चाहते हैं, तभी तो वह बाजार में ज़्यादा उपलब्ध है। और वहीं पर जो वस्तु बाजार में कम मात्रा में उपलब्ध है, लोग उसको उतना ही ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। इसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होती है और यही बात हमारे शब्द पर भी लागू होती है। हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो बेवजह हमेशा बोलते ही रहते हैं, लेकिन उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वह समाज में हास्य का पात्र बन जाते हैं। और वहीं पर जो लोग बहुत कम बोलते हैं, लोग उसको सुनना चाहते हैं, उसकी सलाह लेना चाहते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि वह बहुत बुद्धिमान है और वह बहुत सोच समझकर ही अपने निर्णय लेता है और तभी कुछ बोलता है। दूसरी सीख यह है कि अपने शब्दों को किसी का उपहास करने के लिए कभी भी इस्तेमाल मत करना। शीश महल में जब दुर्योधन धोखा खाकर गिर पड़ा था, तब द्रौपदी की हंसी वहां पर छूट गई थी और जिसके कारण दुर्योधन के मन में उसके प्रति कड़वाहट पैदा हो गई थी और उसी दिन उसने उससे बदला लेने की निश्चय कर लिया था। अनजाने में मजे लेने के लिए आप जब भी किसी का उपहास करते हैं, दूसरों के सामने उसकी हंसी उड़ाते हैं, तो आपके यही शब्द, आपकी यही प्रतिक्रिया उसको आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना सकती है और मौका आने पर ऐसा आदमी आपको धोखा भी दे सकता है और आपसे अपनी हंसी का बदला भी लेने के लिए पसंद भी रखेगा। आपको यह जानना आश्चर्य होगा कि एक बेटे और पिता के बीच दूरियां बढ़ने का यही एक बड़ा कारण होता है जब एक पिता बार बार अपने बेटे को नालायक बोलता है, अकेले में सलाह दे तू भी चले, लेकिन सबके सामने उसका उपहास उड़ाना, अपने बेटे को मूर्ख साबित करना, जी उस बेटे के मन में अपने पिता के प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा कर देता है। अब बेटे अगर बुढ़ापे में अपने पिता की सेवा नहीं करे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा चाहिए, क्योंकि इन ईर्ष्या का बीज अपने बेटे के मन में खुद उस पिता ने भरा था। अब वह बीज बड़ा होकर पेड़ बन चुका है तो फल तो देगा ही। इसीलिए यह बात हमेशा याद रखने की होती है कि अपने बेटे की बुराई किसी दूसरे के सामने नहीं करनी है, वरना तो बेटा आपको अपना दुश्मन मानने लगेगा और पूरी जिंदगी बाप बेटे की यूं ही निकल जाती है। एक दूसरे को समझने बिना, एक दूसरे की भावनाएं जाने बिना वह कभी खुलकर अपना प्यार एक दूसरे के लिए जाहिर ही नहीं कर पाते। और सबसे ज़्यादा यह चीज़ पिता और बेटे के बीच में देखने को मिलती है। इसीलिए अपने रिश्ते को अगर मजबूत करना है तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू करो। एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीने के लिए इस जरूरी होता है कि हम अपने परिवार के सभी सदस्यों की भावनाएं समझते हैं, उसकी भावनाओं की कदर करते हैं, ना कि उन भावनाओं की वजह से उनके ईर्ष्या रखते हैं या फिर जलन रखते हैं। इसीलिए सतर्क रहे, सतर्कता पूर्वक, होश पूर्वक अपने शब्दों का यत्न करने के ऐसे शब्द कभी भी इस्तेमाल मत करिए जो दूसरे के मन को ठेस पहुंचाते हैं, उसके मन को दुखी करते हो, क्योंकि दूसरों को दुख पहुंचाना कर उनकी परिस्थितियों का मजाक बनाकर आप कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आज आप अच्छी परिस्थिति में हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप दूसरे की कठिन परिस्थिति का मजा बनाइए, क्योंकि इस समय की एक फितरत होती है, वह हमेशा बदलता रहता है। आज आपका अच्छा समय चल रहा है तो हो सकता है कि कल आपका समय बदल जाए और बदलते समय में जब आपका कोई मजाक बनाएगा तो आपको कितना बुरा लगेगा।
इसी प्रकार दूसरे लोगों को भी आपकी बातें झुकती है, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं होता है कि दूसरे की कठिन परिस्थिति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो उसे सहानुभूति प्रदान करे, उसे हिम्मत दे, उसे आगे बढ़ाने का हौसला प्रदान करे, ना कि उसका उपहास बनाए, ना कि उसका मजाक बनाए। तीसरी बड़ी सीख जो शब्दों की ताकत के बारे में हमें ज्ञान देती है वही है कि मौन का अभ्यास करने से, चुप रहने का अभ्यास करने से ही हमें शब्द की सही ताकत का अंदाज़ा लग पाता है। जब तक कि सिर्फ बोलते रहते हैं तब तक हमें शब्द व्यर्थ लगते हैं, और जब हम मौन रहने का अभ्यास करते हैं तब हमें शब्द मोती की तरह मालूम होते हैं। तब हमें पता चलता है कि शब्दों की अपनी कितनी ताकत होती है और वही किसी की ज़िंदगी को ऐसे बनाए या बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने का यानी कि मौन रहने का अभ्यास करिए। ध्यान साधन ये करने से इंसान का मन की शांत हो जाता है और वह अंदर से मौन रहना सीख जाता है, और जब अंदर से मौन होता है तभी उसके अंदर अनुभूति शक्ति का जन्म होता है जिसे को महसूस कर पाते। इसीलिए ध्यान साधन का अभ्यास करते करते अंदर से मौन होते चले जाइए, और जब आप अंदर से मौन हो जाएंगे तभी आपको असली आनंद का अनुभव होगा। तभी आपको यह सत्य पता चलेगा, तभी आपको यह अनुभूति होगी कि आपके शब्दों में आपकी भावनाएं छुपी होती हैं। आपके मन में जो चल रहा होता है वह आपके शब्दों के लिए माध्यम से बाहर आता है। किसी की भी मन की बात जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसके शब्दों में छुपी भावना को समझें।